हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमन इंग्लिश में एक बार फिर मैं पीआर गोपाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आज इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, यूज़ ऑफ नो एंड नॉट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नो का प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है, नॉट का प्रयोग कब करना है और कहाँ करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नो और नॉट ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कब नो का प्रयोग करना है और कब नॉट का प्रयोग करना है। तो आइए अब आप लोगों को हम सिखाएं, बिना समय गवाए हुए आइए हम लोग इस वीडियो में आज नो और नॉट का प्रयोग सीखते हैं। देखिए, नो का नॉट प्लस ए, नो का प्रयोग हम लोग नॉट प्लस ए या नॉट एनी के अर्थ में करते हैं। यदि हम इसका हिंदी देखें तो आप इसके हिंदी में नहीं भी बोल सकते हैं, कोई नहीं भी बोल सकते हैं और एक भी नहीं बोल सकते हैं। नो का प्रयोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, नो का प्रयोग आप लोग नॉट प्लस ए या नॉट एनी के अर्थ में करते हैं, यानी नहीं या फिर कोई नहीं या एक भी नहीं। देखिए, नो का प्रयोग आप लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और एडवर्ब के भी रूप में करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जितने भी वर्ड हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली के मेंबर हैं। तो नो जो है उसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कब करेंगे और एडवर्ब के रूप में कब करेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव वैसा वर्ड है जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ध्यान रखिएगा कि नो का प्रयोग हम लोग नाउन से जब पहले करेंगे तो उसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। और जब हम लोग नो का प्रयोग किसी वर्ब से पहले या किसी एडजेक्टिव से पहले या किसी एडवर्ब से पहले करेंगे तब हम नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करेंगे। आप एग्जाम्पल में देखिए, हमने यहाँ लिखा है ही इज़ नो फूल। अब यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, नो का प्रयोग किया है। किससे पहले, फूल से पहले। अब आप लोग जानते हैं फूल का हिंदी क्या होता है, मूर्ख। फूल का हिंदी क्या होता है, मूर्ख। और मूर्ख क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर हम नो का प्रयोग किससे पहले किए हैं, बिफोर नाउन। तो नाउन से पहले यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है, इसलिए नो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोग नो का प्रयोग किसके रूप में किए हैं, एडजेक्टिव के रूप में किए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल में हमने लिखा है आई हैव नो रेड पेन। आई हैव नो रेड पेन, यहाँ पे रेड आया है। आप लोग जानते हैं कि रेड क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किससे पहले आया है, पेन से पहले। और पेन क्या है, नाउन है। तो बिफोर नाउन यहाँ पर रेड का प्रयोग हुआ है और रेड क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो आप नो का प्रयोग किए हैं तो ये नो का प्रयोग किससे पहले किए हैं, रेड से पहले किए हैं। और आप जानते हैं कि रेड क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर इस नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। तो आप लोग नो का प्रयोग या तो एडजेक्टिव के रूप में करेंगे या एडवर्ब के रूप में करेंगे। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि नो का प्रयोग नॉट प्लस ए या नॉट एनी के रूप में किया जाता है। उसके हिंदी के अर्थ में आप नहीं भी बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकते हैं या एक भी नहीं बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग आप हमेशा या तो एडजेक्टिव के रूप में करेंगे या फिर एडवर्ब के रूप में करेंगे। देखिए, जब आप नो का प्रयोग एडजेक्टिव के तरह कीजिएगा, एडजेक्टिव के तरह नो का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। जब आप एडजेक्टिव के तरह नो का प्रयोग कीजिएगा तो किससे पहले कीजिएगा, नाउन से पहले कीजिएगा। वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है। देखो बाबू ध्यान दो, वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, वो नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, या फिर वो नाउन आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव के तरह जब भी आप नाउन का प्रयोग कीजिएगा तो किससे पहले, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे देखिए, आई हैव नो वॉच, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, वॉच। वॉच कौन नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, नो का प्रयोग किया। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, बॉयज हैड नो बुक्स। यहाँ पर बुक्स नाउन है, नाउन में कौन नाउन है, प्लूरल नाउन है। उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, नो का प्रयोग किया। फिर देख रहे हैं राधा हैज नो मिल्क,
यहाँ पर मिल्क क्या है, नाउन है। नाउन में कौन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, नो का प्रयोग किया है। तो आप लोग जब भी नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कीजिएगा तो नाउन से पहले कीजिएगा, और नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी नाउन से पहले नो का प्रयोग कीजिएगा तो कभी भी उस नाउन से पहले यदि वो नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ना ही ए लगाइएगा और ना ही एन लगाइएगा। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि नो के बाद, हो सके तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि नो के बाद ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। नो के बाद ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि नो के बाद ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। आप भूलकर भी ऐसा सेंटेंस नहीं लिख दीजिएगा आई हैव नो ए वॉच। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं आई हैव नो ए वॉच, इट मीन्स आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो कभी भी नो के बाद भूल कर भी ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे आपको फिर बताते हैं कि हम लोग नो का प्रयोग और किन किन जगहों पर करते हैं। देखिए, आप लोग नो का प्रयोग यदि कोई वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स उसको हम लोग जेरेंट बोलते हैं। आगे हम नेक्स्ट एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें आपको जेरेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी जेरेंट शब्द के बारे में आप इतना ही जान लीजिए कि जेरेंट वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग वर्बल नाउन के रूप में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो का प्रयोग हमेशा हम लोग नाउन से पहले करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो उससे पहले नो आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि वर्ब में आईएनजी जोड़ के तो V4 बनाया जाता है, तो फिर वर्ब से पहले हम नो का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक बात को हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को देखते देखते आपको याद आ जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे पहले मैंने आपको जो भी बातें बताई है आप लोग बिल्कुल सीख रहे होंगे और इस वीडियो को देखते देखते आपको सारी बातें याद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हम एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जिसको बिगिनर्स भी सीखेंगे, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी सीखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट भी सीखेंगे, या जो भी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो सभी इस टॉपिक से काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो देखिए, जेरेंट क्या है, एक वर्बल नाउन है। जेरेंट को नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ध्यान रहे कि जब वर्ब में आईएनजी लगेगा और जब वो जेरेंट के रूप में होगा जब हम उससे पहले नो का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा तब हम उस सेंटेंस का प्रयोग चेतावनी देने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, हम बोलते हैं नो स्मोकिंग, धूम्रपान मत करो, धूम्रपान नहीं करने के लिए मना किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग चेतावनी देने के लिए इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, नो का। कहीं कहीं आप जाते होंगे शहरों में, बहुत डेंस इलाका रहता है, गाड़ी लगाने का आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे गाड़ी लगा दें, कि अचानक आप देखते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस पर लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग क्या है, पार्क में आईएनजी लगा के बनाया गया है, ये जेरेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन ये क्या है, वर्बल नाउन है जिसका प्रयोग हमने वहाँ पर चेतावनी देने के लिए किया है। कहीं कहीं आप जाइएगा घूमने के लिए, सैर करने के लिए, वहाँ पर तालाब रहेगा, तालाब में आप कुछ खाने के लिए जैसे ही डालिएगा कि मछलियाँ निकल पड़ेगी। अब उस दौरान जो लोग मछली के शौकीन होते हैं वो चाहते हैं कि झट से हम मछली को पकड़ ले, लेकिन जो ही आप सोचिएगा कि हम मछली को पकड़े कि आसपास आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ रहेगा नो फिशिंग। तो ये नो फिशिंग क्यों लिखा हुआ रहता है, चेतावनी देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए और जेरेंट के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी वर्बल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, तब उस नाउन से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आप कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं, जैसे आप अचानक बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आया और आपको बताया कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही आप सुनते हैं कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया, कि अचानक आपके मुंह से निकल जाता है ओ नो। तब शॉकिंग न्यूज़ सुनने पर जो आप रिप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलिएगा ओह नॉट। आप जब भी कोई शॉकिंग न्यूज़ सुने और रिप्लाई दे तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आपको नो का प्रयोग सिखाया हूँ वो आप लोग बिल्कुल सीख रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग हमारे चैनल कॉमन इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल और केवल एकमात्र यही उद्देश्य है कि मेरे पास जो है वो मैं जन जन तक फैला सकूं, लोग इसका लाभ ले सके और जिन लोगों को अंग्रेजी में परेशानी होती है, हेजिटेशन होती है, इस वीडियो को देखकर वह अपने परेशानी और हेजिटेशन को दूर कर सके। आइए नो के बाद अब हम लोग देखते हैं नॉट। तो नॉट का हिंदी होता है नहीं, नॉट का हिंदी क्या होता है? नहीं। और नॉट का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। नॉट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? एडवर्ब के रूप में करते हैं। देखिए नॉट के बाद नाउन से पहले ध्यान रखिएगा, यदि नॉट के बाद नाउन आ रहा है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि नॉट एडवर्ब होता है और एडवर्ब वैसे शब्द को कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है और किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यदि किसी नाउन से पहले नॉट का प्रयोग करना होगा तो ध्यान रखिएगा नॉट के बाद नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होगा। यदि कोई नाउन आ गया, अगर आपको वहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि उस नाउन से पहले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज़ नॉट अ टीचर, यहाँ पे टीचर क्या है? नाउन है। उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? ए का प्रयोग किया है। अगर ये ए नहीं होता तो हम लोग अगर लिख देते ही इज़ नो टीचर तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता। तो जब भी आपको नाउन से पहले यदि नॉट का प्रयोग करना है तो वहाँ पर आर्टिकल के रूप में ए या एन का प्रयोग होगा। दूसरा है नॉट का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले। आप नॉट का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव आ रहा है और वहां पर आपको नो या नॉट में से किसी एक को चुनना है तो आप केवल किसको चुनेंगे? नॉट को चुनेंगे, क्योंकि नॉट का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं और एडवर्ब ऑलवेज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यदि आपको एडजेक्टिव से पहले नो या नॉट में से चुनना होगा तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप हमेशा नॉट को चुनिएगा। देखिए ही इज़ नॉट राइट, यहाँ पे राइट सही, राइट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले हमने किसका प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया। तो आप नॉट का प्रयोग किससे पहले कीजिएगा? एडजेक्टिव से पहले। देखिए नॉट का प्रयोग एडवर्ब से पहले, नॉट का प्रयोग हम लोग एडवर्ब से पहले भी करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में यदि केवल एडवर्ब आ रहा है तब आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। देखिए सी इज नॉट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अत्यंत खूबसूरत। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, सुंदर को और अत्यंत सुंदर बना दिया, अत्यंत सुंदर बना दिया। तो ये अत्यंत क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले हमने किसका प्रयोग किया? नॉट का। तो ध्यान रहे साथियों कि एडवर्ब का के रूप में नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि नाउन से पहले करने की नौबत आए तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन आता है। यहाँ पर ग्रामेटिकल बात मैं आपको एक और बता दूं कि देखिए ये ए जो है ना, ऐसे तो इसको डिटरमाइनर बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है। ये यहाँ पर संख्या बता रहा है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ये तो आपको सीखने के लिए बोल रहे हैं कि नाउन से पहले यदि नॉट का प्रयोग करना है तो ए एन लगा दीजिए, जबकि फैक्ट ये है कि आप इतना जानिए कि जब हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद ये ए एन एडजेक्टिव के रूप में आता है। ध्यान रखिए। देखिए आप नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रिंसिपल वर्ब से पहले। केवल ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अब हर जगह आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, जिससे लिख दीजिएगा आई हैव नॉट पेन, तो ये तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हैव का यहाँ पर जो है ये तो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। यहाँ पे नाउन है और उससे पहले हम लोग नॉट का प्रयोग कर दिए हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप प्रिंसिपल वर्ब से पहले, यानी प्रिंसिपल वर्ब से पहले यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पर हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए
आई हैव नॉट गॉन देयर। यहां पर गॉन प्रिंसिपल वर्ब है, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? नॉट का प्रयोग कर दिया। जैसे सी डिड नॉट नो मी, यहां पर देखिए नो प्रिंसिपल वर्ब है और डिड हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था, इसलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब प्रिंसिपल वर्ब आएगा तब आप वहां पर क्या कीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाइएगा। तो अभी हम आपको नो का भी प्रयोग सिखाएं, नॉट का भी प्रयोग सिखाएं। अब है कि आप जो सीखे हैं कितना सीखे हैं, इसको देखने के लिए हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। अभी मैं आपको बोर्ड पे कुछ सवाल लिखूंगा और आप लोग मेरे साथ उन सवाल को बनाइएगा, उन खाली जगहों को भरिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप नो और नॉट कितना सीखे हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। रेड मार्कर लाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सी हैड डैश शूज ऑन। अब यहां पर आपको नो भरना है या नॉट भरना है। आप देख रहे हैं शोज यहां पर कौन नाउन है? प्लूरल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं है, क्या भरेंगे? नो भरेंगे। देखिए डैश इंफॉर्मेशन वॉज गिवन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में यदि आपको नो और नॉट का प्रयोग करना है तो ऑलवेज आप लोग नो का प्रयोग कीजिएगा और वहाँ पर उसका अर्थ होगा एक भी नहीं या कोई नहीं। जैसे नो इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन, तो इसका अर्थ हुआ कोई सूचना नहीं दी गई थी या एक भी सूचना नहीं दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नाउन से पहले यदि नो या नॉट में से किसी एक को चूज करना है तो आप ऑलवेज किसका प्रयोग करेंगे? नो का करेंगे। जैसे देखिए देयर इज, अगला क्वेश्चन है देयर इज डैश ए की फॉर दिस डोर। यहाँ पर आप देख रहे हैं की नाउन है और उससे पहले ए लगा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन से पहले ए या एन लग जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कार्स आर अलाउड इन द सिटी सेंटर। यहाँ पे कार्स का प्रयोग किया गया है, प्लूरल नाउन, और सेंटेंस के शुरुआत में अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस के शुरुआत में यदि आपको नो नॉट में से प्रयोग करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? नो का। तो इस क्वेश्चन में आप नो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है आई डिड डैश से एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और से यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है। अभी मैंने आपको क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब के बाद और प्रिंसिपल वर्ब से पहले किसका प्रयोग करना है? नॉट का। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर है आई कैन डैश टॉक टू यू, आई हैव डैश टाइम। अब यहाँ पर कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और टॉक प्रिंसिपल वर्ब है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हमेशा नॉट। इसी में एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, आई हैव डैश टाइम। यहाँ पे टाइम नाउन है और जब केवल नाउन आएगा तो नो का प्रयोग करना है। फिर है क्वेश्चन देयर आर डैश एनी कार्स इन द पार्क। अब देयर आर फिर डैश है, यहाँ पर एनी लगा दिया गया है। अभी मैंने जब आपको शुरू किया था तो क्या बताया था? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी। अब जब यहाँ पर पहले से एनी आ गया है तो आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर है दे वेयर डैश गुड प्लेयर्स। अब यहाँ पर गुड है, केवल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर आप नो का प्रयोग करेंगे। फिर है डैश वर्क वाज डन। अभी आपको मैंने क्या बताया कि जब सेंटेंस के शुरुआत में आपको प्रयोग करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? नो का। तो यहाँ पे लिखेंगे नो वर्क वाज डन, कोई काम नहीं किया गया। अब है देयर वेयर डैश प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल नाउन है और इससे पहले कोई आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं हुआ है। प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। तो पूरा उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चंस भी आपने बनाया होगा मेरे साथ और निश्चित रूप से आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई